मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो रणवीर? ओह सॉरी रणवीर। यही वजह से नहीं कर रहा हूं मैं बात। तुम्हें तो सबके नाम पता है, मेरा नाम क्यों नहीं पता तुम्हें? मेरे से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ऐसा नहीं है धोनी। ये क्या हो रहा है ये? सिद्धार्थ तुम समझते क्यों नहीं मुझे? देखो युवराज, मेरे को मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा। मैं भी बना दूंगा तेरा वीडियो इट्स माय चॉइस करके। क्या कर रही है? पूरी दुनिया को थोड़ी बताना था जो तेरे मेरे बीच में था। सबको बोल दिया तूने। एक तो तेरे चक्कर मैंने डिसेंट कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कभी देखा मेरे को ऐसे ब्लैक एंड ब्लैक में? अरे भाई पैरेट ग्रीन इज माय कलर। मैं ये पहन के घूम रहा हूं दुनिया में, किसकी वजह से? तेरी वजह से। और तू क्या कर रही है पूरी दुनिया में? बेइज्जती करवा दी मेरी। मैं घर में मुंडू हूं, मैं घर में नौकर हूं, मैं घर में जो भी हूं, दुनिया को क्यों बताना था? बेबी ऐसा नहीं है, 2 मिनट मुझसे बात कर लो। अरे क्या 2 मिनट? मैं नहीं कर पाऊंगा तुमसे 2 मिनट बात, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमसे 2 मिनट बात करूंगा तो मुझे फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा, और तुम्हें फिर से नहीं होगा, हो जाएगा कहीं बाहर जाके। कैसी तेरी खुदगर्जी, मेरी खुदगर्जी? यार ये कितना विक्टिम कार्ड खेलेगी यार। हे गाइस, सो इस बार हमने सोचा था इस हफ्ते हम देख कर आएंगे कंगना रनौत की फिल्म तेजस। लेकिन हमें पता चला जब घर बैठे एक टॉक्सिक महिला को हम देख सकते हैं तो बाहर थिएटर में जाके दूसरी टॉक्सिक महिला को क्यों देखने के पैसे दें? और हमने घर बैठ के टॉक्सिक महिला देखी जिसका नाम है दीपिका पादुकोण। हमें लगा इसको कॉल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत ही बुरा हुआ है। और हम बात करेंगे करण चाची के शो कलेश विद करण की, हमारे चैनल पे, जिसका नाम है गपशप विद माथुर एंड कश्यप। मैं हूं आपका दोस्त गौतम और ये हैं आप सबके दोस्त माथुर साहब, और हम आपका मिलकर स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो बात शुरू करते हैं आज की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बात हमारी कलेशी चाची करण चाची से, जो मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो कलेशी चाची हैं। वो किसी का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, उनको स्क्रिप्ट दे के ही नहीं बोलती कि आप बोलो। और जो भी लोग आते हैं वो पूरे अपने मन से जो भी चीज़ें बोलते होंगे। आई मीन कोई भी किसी को भी ज़बरदस्ती कुछ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और मैं बात कर रहा हूँ दीपिका और रणवीर वाले एपिसोड की भी। 2017 में रणबीर कपूर ने वाइल प्रमोटिंग जग्गा जासूस ये बात क्लियरली बोली थी कि करण जौहर हमसे पैसा कमाता है, हमारे डार्क सीक्रेट्स हमसे निकलवाता है, अपने शो पे डलवाता है, शो को रेलिवेंट रखता है। बिल्कुल मैं इस बात को सेकंड करता हूँ कि शो आज भी इन इट्स 8th सीजन एंड सम टाइमलाइन ऑफ 15, 17 या 20 ईयर्स, आज भी शो रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है। लेकिन उसकी वजह है कि हर बार एक नई कंट्रोवर्सी को ये शो जन्म देता है, और इस बार जो कि कंट्रोवर्सी हुई है और बहुत बड़ी हुई है, उसकी हमें बात कर लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक्टर्स बोल रहे हैं कि वो हमसे डार्क सीक्रेट निकलवाते हैं, फिर भी वो आते हैं उस शो पे। रणबीर कपूर नहीं आता। Aren't you tired of Coffee with Karan? I am. I was forced this season. I told him I don't want to come, and me and Anushka actually were going to protest and get the entire film industry together because to stop this, it's not fair because he's making money out of us. Yeah. We come and we get screwed through the year. You know, and it's not right. It's not. क्या होता है हैम्पर में? But ये nothing घंटा you get anything. Same iPhone you're getting. उसने बोला है, उसने क्लियर कट ये बात बोली थी कि मैं और अनुष्का तो बॉयकॉट करने वाले हैं शो को, क्योंकि हैम्पर में भी कुछ नहीं देता है, और जो हमें जलालत के घूंट पीने पड़ते हैं, फिर भी वो लोग बेस्ट फ्रेंड हैं ऑफ द कैमरा। हाँ, ऑफ द कैमरा। ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस शो की। शो का फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है कि कुछ सेलिब्रिटीज आएंगे जिनको करण जौहर दोस्त दोस्त बोल के बुला लेता है, उसके बाद उनको कॉफी पिलाता है, कॉफी के नाम पर धतूरा चटवा देता है वो आदमी कि उनकी जो मर्जी हो, अंध संध जो उनकी मर्जी होती है वो बोल देते हैं कैमरे पे। दीपिका जी ने कह दिया है कि भैया मैं जो है, मैं मेंटली तो कमिटेड थी रणवीर से, लेकिन मैं और भी बाहर जाके डेट कर रही थी जस्ट टू सी कि क्या कोई और मुझे अच्छा मिल सकता है। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. क्लियर कट वो औरत ये कहना चाह रही थी कि मेरे को कोई और अच्छा मिल जाता तो शायद मैं उसके साथ होती, वरना ये मेरा सेफ्टी नेट तो है ही, मुझे वापस आके इस पे तो गिरना है। बहुत प्रैक्टिकल थी वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई मीन उसने जो भी बोला, सीरियसली, और वो कैलकुलेटिव भी थी। एक बार इस चीज को रोल रिवर्सल करके देखो, वो लेडी, आई मीन आई एम अ बिग दीपिका फैन, मुझे उनकी परफॉर्मेंस पसंद है, आई डू नॉट जज देयर, बट जो बोला गया मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक लड़का ये बोल देता कि हाँ मैं इसको डेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं और भी 4-5 लोगों को डेट कर रहा हूँ,
तो उस लड़के की क्या हालत की जाती, उसको आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड लेकिन शेम कर दिया जाता, क्या बोल के हम सब जानते हैं। रणबीर कपूर को कैसेनोवा बताया गया, रणबीर कपूर के साथ गलत बातें हुई, रणबीर कपूर का मजाक उड़ा दिया था दीपिका पादुकोण एंड सोनम कपूर ने कुछ साल पहले इसी शो पे। रणबीर कपूर ने क्लियर कट ये बात बोली थी कि अगर कोई प्रॉब्लम थी मुझे आके बोलते, उसने बीइंग अ जेंटलमैन ये बातें कहीं, और उसके बावजूद उसको दीपिका की PR टीम या जो भी बोल लो, उन लोगों ने पूरी तरीके से उसको एक इमेज उसकी खराब कर दी, इतनी इस हद तक खराब कर दी कि वो आदमी अपनी बीवी को अगर ये तक बोल दे कि ये वाला लिपस्टिक का शेड पसंद नहीं है तो उस पर उसको रेड फ्लैग बना दिया जाता है भाई। And then I rub it off. Because one thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off. Wipe that off. Because he loves the natural color of my lip. उसको रेड फ्लैग बना के पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया नहीं, वो जाता तो है कि कुछ कितना वीडियोस भी घटिया उनके आदमी है। वायरल होते हैं जिसकी वजह से कितना घटिया आदमी ये बोल दिया जाता है, और आज वही लोग जो उसको उसकी शेमिंग करते थे एक तरीके से, उनका सच बाहर आ गया है। रणवीर सिंह जी ने वही बात कुछ साल पहले बोली थी अनुष्का के लिए कि दरवाज़ा खुला, हवा आई, जुल्फें उड़ी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। वही बात अब दीपिका के लिए कह दी है कि दरवाज़ा खुला, हवा आई, जुल्फे उड़ी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। He opens, the doors are heavy. So this huge door opens, this wind flies in my face. Right in front of me is Anushka Sharma. Yeah. So I was sitting on the table and the door was like there, and he has these heavy doors and he lives by the seaside. Yes. So these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea and she's in like white chicken curry, just like सादगी की मूरत. उस आदमी की लव स्टोरी एक तरीके से ही चल रही है, और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है जो कि कुछ टाइम पहले रणबीर के लिए कहा जाता था, अब वही हरकतें या उससे भी घटिया हरकतें, उससे भी घटिया बातें बोल दी गई हैं दीपिका पादुकोण ने अपने मुंह से। और सॉरी पर बहुत ख़राब है ये, बहुत खराब होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इस शो में लोग आते हैं और उनको पता होता है कि मैं क्या बोलने या बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ और उसका क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर फेस हैं, उनकी हर एक चीज़ कैमरे पे कैप्चर होगी और वो हज़ारों लाखों लोग देखेंगे रील्स के थ्रू, या जो शो को फॉलो नहीं भी करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो कॉपी विद करण को फॉलो नहीं भी करते हैं, बट वो रील्स पे देखेंगे, ठीक है, वो उसको ट्रोल भी कर सकते हैं, फिर भी आपको लगता है कि वो इतनी बड़ी फेमस एक्ट्रेस कुछ ऐसा बोलेगी जिसका उसको पता है कि क्या होने वाला है। डैमेज कंट्रोल पिछले 3 दिन से चल रहा है, जब से शो लाइव हुआ है, जब से ये एपिसोड लाइव हुआ है। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की जो PR टीम है वो पिछले 3 दिन से डैमेज कंट्रोल में लगे। मैं सोच भी नहीं सकता उस PR ऑफिस में क्या हड़कंप मचा होगा पिछले 3 दिन में। ग्रीन फ्लैग कपल, ग्रीन फ्लैग लेजिट, कॉफी विद करण के यूट्यूब चैनल पे ग्रीन फ्लैग कपल नाम से एक वीडियो डाल दिया गया है इन दोनों का। इस हद तक PR चल रही है, इस हद तक इनकी इमेज को बचाने की कोशिश की जा रही है। यार सही में आप चीटिंग, ओपन मैरिज, ओपन रिलेशन, सिचुएशनशिप, भाई मेरी तो बुद्धि नहीं जाती उस तक। मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि किसी को अगर पसंद करता हूँ तो करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ, पसंद करता हूँ तो उसके साथ हूँ, नहीं करता हूँ तो उसके साथ नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। ओपन रिलेशन, सिचुएशनशिप, मैं तुम्हें भी डेट कर रही हूँ पर मैं 10 लोगों को और कर रही हूँ, वापस तुम तक आ जाऊंगा अगर किसी के साथ में बैठा तो। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मुझे बहुत ही घटिया लगी ये चीज़। बट एटलीस्ट उसने ऑनेस्टी दिखाई, उसने वो बोला जो उसके मन में था, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो बहुत नया होगा रणवीर के लिए। रणवीर को बिल्कुल ही पता नहीं होगा, उस शो के अंदर उसने आके एक नई दीपिका को देखा। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी है। रणवीर सिंह ट्रिगर हो गया, वो दीपिका को जानता है ये सब, लेकिन हर कपल एक चीज होती है ना उनके आपस की कि यार ये बातें हम दोनों जानते हैं, पूरी दुनिया के सामने तो नहीं बोलनी होती ना। वो ट्रिगर हो गया लिजिट जब दीपिका ने सरप्राइज होकर बोला कि मैं किसके साथ डेट कर रही थी। रणवीर सिंह वाज लाइक तुम तो कह रही थी वो 4-5 लोग, अब तुम्हें नाम याद नहीं आ रहे। उसकी शक्ल देखता, इतना ऑकवर्ड था वो आदमी पूरे शो में भाई। मुझे आई फेल्ट बैड फॉर दिस गाय यार, आई फेल्ट बैड। I think it was like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to them. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember everything. पर सेम टाइम फिर मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि जो उसने लव स्टोरी सुनाई अपनी और अनुष्का की और फिर अपनी और दीपिका की, मुझे लगा कि दोनों ही बराबर के गड़बड़ लोग हैं। गड़बड़ को गड़बड़ मिल गया, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। और तुम्हें एक चीज सच में लगता है कि ये इतने बड़े स्टार्स हैं, इनके पास राइट्स नहीं है कि इन्होंने क्या बोला उसको कट नहीं करवा सकते, एडिट नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं तो सर। इनको शूट होने के बाद ही पता था कि इन्होंने शूट पे क्या क्या बोला है। बिल्कुल सर। और ये चाहते थे कि वो टेलीकास्ट हो। यही तो आते हैं कलेशी चाची करण जौहर, यही तो आती कलेशी चाची बीच में जो कहती है कि आने दे TRP। भाई सीरियसली ऑफ द चार्ट्स है कॉफी विद करण का फर्स्ट एपिसोड इस साल का, ऑफ द चार्ट्स।
फटा है ये शो, वायरल हुआ है, कितने ही मीम्स, कितने ही मतलब दुनिया भर के एपिसोड्स लोगों ने बना दिए, यूट्यूब का चैनल शुरू हो गए इस पे, और तू कह रहा है कि इनको पता होगा या नहीं होगा। भाई कलेश मिला है देखने को दुनिया को, कलेश देखने में मजा आ रहा है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि अगर यहाँ पे रोल रिवर्स होता, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अगर एक लड़का बोल जाता तो उसके साथ क्या होता। रणबीर कपूर बीइंग अ जेंटलमैन, मैं खुद इसमें बिलीव करता हूँ कि ठीक है आपके बारे में कोई बुरा बोल दे, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने आप टाइम कारमा जो होता है वो अपने आप ठीक कर देगा सब कुछ, और वो हो गया। ऐसा सिर्फ रणबीर के साथ नहीं होता होगा यार, और भी कई लड़के हैं पूरी दुनिया में जिनके साथ ये चीज़ होती होगी, बट जेंटलमैन वही होता है हु स्टैंड्स हिज ग्राउंड, जैसा कि रणबीर ने किया है और भी लड़के करते होंगे। कि आपके बारे में बुरी बातें हो रही हैं, आप शांत रहो, अपने आप आपकी लाइफ में कोई आएगा जो आपको पसंद करेगा, जिसको आप पसंद करेंगे, और आपकी लाइफ सही हो जाएगी। फालतू कलेश करने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, करण जौहर को मिलता है फालतू कलेश करने से, और वो हर साल आके करता है भाई, हर सीजन में, और बढ़िया। अपने को क्या है, अपने को मस्त कंटेंट मिलता है, मज़ा आता है देखने में। आगे और भी लोग आएंगे और कंटेंट में, मैं तो चाह रहा हूँ विकी कैटरीना आ जाए, उनकी भी शादी टूटे, भाई हो जाए खुश जीवन में, भाई का हो जाए बढ़िया काम। भाई देखा तूने जोकर की तरह नाचते हैं आजकल कैटरीना के सामने। बॉस में थी भाई, यूं करके नाच रहे थे कि कैसे ना कैसे बस मेरे पास वापस आ जाए कटरीना। तू बता मैं क्या करूं, तू बता मैं क्या करूं कटरीना, लौट आ मुझ तक दोबारा। नहीं, उसने हम दिल दे चुके सनम की तरह जाके बलराज को दे दिया उसका हाथ। तो ये सब बोल के आपको ये अगर लग रहा है कि आप सब कुछ ठीक रहा, जो है वो फोड़ दिया आपने करण जौहर पे कि वो सारे कलेश करवाता, तो मुझे नहीं लगता, कोई भी बच्चा नहीं है इस शो में आने से पहले सबको पता होता है कि मैं किस शो में जा रहा हूँ और किस हद तक मुझे बोलना है। तो आप सारा का सारा ब्लेम नहीं कर सकते शो के होस्ट पे। और जो भी लोग आते हैं, जो भी सितारे आते हैं, वो एक नामचीन सितारे होते हैं, तो उनके पास राइट्स भी होते हैं कि वो क्या रखना चाहते हैं शो के अंदर, क्या नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, और वो तो दोस्त हैं यार, दीपिका और रणबीर। और मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आई मीन शो में, जो पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई मीन जो करण जौहर ने खुद के लिए बोला कि जो मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि आई मीन कितने अच्छे कपल हो आप लोग, कि आई मीन जिंदगी में बहुत सारे लोग अलग रह जाते हैं। यही तो पीआर है जो वो कर रहा है, और बाकी लोग भी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं बस उनका कि आप बहुत सुंदर कपल हो जी, बहुत अच्छे कपल हो। हाँ, अच्छा मुझे जरूर ये लगा जो करण जौहर ने अपने दिल की बात कही। एक्चुअली वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी, अगर कुछ स्क्रिप्टेड होता होगा, ऑब्वियसली टॉक शो है तो स्क्रिप्टेड तो होता होगा कुछ ना कुछ, जैसा मुझे लग रहा है, तुझे नहीं लग रहा, लेकिन जो करण जौहर ने बोला उस टाइम पे वो लगा मुझे बिल्कुल वो दिल से बोल रहा है, और एक एक वर्ड जो था ना वो आई मीन बहुत ज़्यादा आई मीन दिल से निकली और बहुत सही बात थी। तो आई मीन बहुत सारे लोग उस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे जो अपनी लाइफ में अकेले हैं, या जो उन जैसे हैं, या जो LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा। बिल्कुल। सो वो चीज़ मुझे भी अच्छी लगी, उसने अपना दिल एक तरीके से खोल के रखा दुनिया के सामने। बट जो दीपिका का रणबीर का, अरे यार कितना कंफ्यूजिंग दीपिका दीदी। इतना दीपिका को नहीं होगा जितना कंफ्यूजन सर आपको है रणबीर और रणबीर में। हाँ, तो खैर ऋषि कपूर जी का जो लौंडा है उसकी बात नहीं कर रहे हम, जो दूसरा वाला है जिसकी मूंछ है ऐसी बंट वाली, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके साथ तो गलत हो रहा है भाई, मतलब द पैरेलल्स आर अननेचुरल, लेकिन फैक्ट है जो विल स्मिथ और उसकी वाइफ के साथ है हॉलीवुड में, हमें हमारे बॉलीवुड के विल स्मिथ और जेडा पिंकिट क्या नाम है उसकी वाइफ का, जेडा भाभी, तो विल भैया और जेडा भाभी हमें अपने हिंदुस्तान के मिल गए, और वो यही दोनों है भाई, रणवीर सिंह जी। ठीक है, लाइमलाइट बहुत अच्छा खासा मिल गया इनको अब प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई। हाँ, और मतलब फैक्ट है यार, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, शो रेलिवेंट है आज भी, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ। तब चाहे कलेश करवा कर ही है, लेकिन मजा आता है, इट्स गिल्टी प्लेजर। वेट कर रहे हैं अगले एपिसोड का। बिल्कुल अगले एपिसोड का नहीं कर रहा, उसमें सनी देओल बॉबी देओल आ रहे हैं, वो आज ही लाइव हो जाएगा, तो वो बताएंगे ना कि हमने वो पैसे क्यों नहीं दिए। गदर 2 इतनी बड़ी हिट हो गई, वो जो डायरेक्टर के घर क्यों नहीं बचा पा रहे, वो पैसे मैंने क्यों नहीं दिए, मैं आज बताऊंगा। करण जौहर को पूछना चाहिए कि भाई आपने अपने बच्चे के लिए इतना नहीं किया जितना हमने उस डायरेक्टर के बच्चे के लिए कर दिया। आधी पिक्चर में था यार, वो सनी देओल को गायब कर दिया, सनी देओल लैंड ओए करने के लिए आया था बस, और वो पोल खंबा उखाड़ने के लिए। यार क्या पिक्चर याद दिला दी। किसी ने अमीषा पटेल को माइकल जैक्सन भी बोला था। अमीषा पटेल माइकल जैक्सन
ठीक है, सो हम और कौन कौन सेलिब्रिटीज को इस बार चाहते हैं, हम वो जरूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सर आप बताइए पहले। मैं सारा अली खान को देखना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं श्रद्धा कपूर को देखना चाहता हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे साथ में किसके देखना चाहता हूँ वो बता। मैं श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को साथ में देखना चाहता हूँ, और मैं श्रीदेवी की बेटी को जानवी देखना कपूर। चाहता हूँ किसी उसका एक्टर नाम के याद है साथ, मुझे। किसी एक्टर के साथ देखना चाहता हूँ। अब मैं कोई भी देखना बंदा हो चाहता सकता हूँ विकी भैया कटरीना भाभी को सबसे पहले तो। ठीक है। दूसरा मैं देखना चाहता हूँ अभिषेक भैया और ऐश्वर्या भाभी को, क्योंकि मैं हूँ टीम सुलेमान में, सैलमोन बॉय का फैन हूँ मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को बुलाया जाए, इनका कलेश कराया जाए, इनके घर तोड़े और जाए, मुझे राखी और सावंत कुछ नहीं को तो भी देखना सलमान है। भाई को खुशी मिले, दिल को ठंडक मिले कि मेरी नहीं हो पाई तुम काजल, लेकिन तुम किसी और की भी नहीं हो पाओगी। मुझे राखी सावंत को भी देखना है वापस से। राखी सावंत को तो भाई आप Why इंस्टाग्राम not? चलाओ। Why not? करण, why not? जब पूरी दुनिया खूबसूरत लगने के लिए सब कुछ करवाती तो मैं क्यों नहीं? Why not? मुझे देखना है राखी सावंत को, क्योंकि वो और भी बड़ी हो चुकी है। और बड़ी पागल हो चुकी है, पागल पूरा बोला कर, और दिमाग और बड़ी ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है फिर मेरे को बैठे बैठे। मैं क्या पीआर टीम हूँ रणवीर और दीपिका की, डैमेज कंट्रोल करा रहा है। ठीक है, सो फिलहाल हमारी थिंकिंग यही है कि भाई इट वाज अ वेरी वेरी एपिक शो, इट इज़ अ वेरी वेरी एपिक शो, और अगर इस तरीके से कलेश चलते रहे तो इट विल बी अ वेरी वेरी एपिक शो। और करण जौहर का हर साल, हर 2-3 साल में ये एक आ जाना चाहिए, हमें बढ़िया कंटेंट मिलता रहता है। और कुछ घर टूटे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है, हमें मज़ा आना चाहिए। और भाई आई स्टिल हैव सिंपैथी फॉर रणवीर सिंह, एंड भगवान ने सही किया रणवीर कपूर के साथ, उसको उसका फल मिल गया है। ही हैज़ गॉट अ गुड लाइफ, ही हैज़ गॉट अ गुड वाइफ। कोई फलवल की बात नहीं है। और आई फंस मीन जाता भैया, फंस जाता रणवीर, फंस जाता। कोई फसवस नहीं जाता, बहुत अच्छे कपल हैं पिछले रणवीर और जन्म के- दीपिका। पिछले जन्म के कुछ तो पुण्य रहे होंगे, मोती दान करे होंगे रणवीर कपूर। भाई बच गया दीपिका को बेचारा। बहुत सही जीवन साथी मिला, रणवीर सिंह है। वही सह सकता है। रणवीर सिंह इस पूरे दिन रणवीर सिंह का एक ही एक्सप्रेशन होता है दीपिका को देख के, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, आई मीन व्हाट अ वाओ, व्हाट अ वाओ। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. गाइस आप लोगों के क्या थॉट्स हैं सॉरी, इसका दिमाग खराब हो गया दीपिका की हरकतें देख। सो गाइस आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? अगर आप लोग ये शो फॉलो करते हो, अगर आपने एपिसोड्स देखे हो या फिर रील्स में देखे हो इंस्टा पे, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पे आप लोगों का क्या कहना है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, लाइक करें वीडियोस को, और प्लीज़ शेयर करो यार अपने दोस्तों में, हमें नीड है आपके सपोर्ट की, तो प्लीज़। अपने दोस्तों को बताओ कि ऐसे शाणे बच्चे हैं दोनों, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं अच्छी अच्छी, तो उस बारे में आप भी बात करो और कमेंट में बात कर देना और शेयर कर देना। बिल्कुल। लाइक सब्सक्राइब के लिए सर ने बोल ही दिया, जो सर कहें वो ज़रूर कर देना, उसको सर की बात नहीं हमको झुटलानी है, साफ बात याद रखना। ऊपर वाले की कृपा रहेगी आप पे। बिल्कुल। और वो वाली स्कीम तो आपको याद है ही, जो हमने पहले बोली है कि 15 लाख रुपए सर एक एक के अकाउंट में डालेंगे जो सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी बात पे वीडियो क्लोज कर देते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।